रितेश इस दाव पे इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस सभा का आयोजन किया है। जब ये 12 फरवरी को आंदोलन शुरू हुआ माघी पूर्णिमा के दिन, तो वहां का पुलिस प्रशासन हमें आंदोलन करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग क्या बहस ही हुई। हजारों की संख्या में बोध गया पुलिस थाने पर हम लोग अंदर जाकर जमीन पर ही बैठे और पुलिस प्रशासन ने और वहां का जो प्रशासकीय अधिकारी उसने मीटिंग में हमें स्टेटमेंट दिया कि हम आपको आंदोलन नहीं करने देंगे। तो हम लोगों ने कहा आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा आपको रोका किसने, आप अरेस्ट कीजिए। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि आंदोलन करने से बिहार की छवि खराब हो जाएगी और उसमें भी बीटीएमसी की छवि खराब हो जाएगी। बीटीएमसी का मतलब है बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी। तो हमने कहा कि आप बीटीएमसी की वकालत कर रहे हैं। तो नहीं, हम वकालत नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि बीटीएमसी बदनाम हो जाएगी। तो उनका रवैया ये था कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को रोका जाए। अगर वो आंदोलन शुरू हुआ तो दूसरे दिन बीटीएमसी के उन मनुवादी लोगों ने वो जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोगों को मैनेज कर दिया और एक पत्रकार ने हमको बताया कि आप लोग तो हमें पैसा देने वाले हैं ही नहीं, हमें बीटीएमसी पैसा देने वाला है, इसलिए आपकी खबर गया जिले तक भी नहीं जाएगी। यानी इस आंदोलन को रोकने के लिए बीटीएमसी के लोगों ने ये तक साजिश की। तो सप्ताह भर लगा इस आंदोलन को पूरे देश में फैलने के लिए, लगभग सप्ताह भर लगा। सोशल मीडिया के माध्यम से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का संदेश पहुंचा है और कोई भी नेशनल मीडिया इस आंदोलन को आज भी नहीं दिखा रहा है। यानी लोकतंत्र का जो चौथा पिलर है वो पिलर भी इस आंदोलन को दबाना चाहता है। एक बड़ी साजिश है। तो हम लोगों ने 28 फरवरी को ज्ञापन आंदोलन घोषित किया, 3 चरण आंदोलन घोषित किए। 28 तारीख को ज्ञापन आंदोलन लगभग 25 राज्यों में किए गए। यानी हमारा दुश्मन इस आंदोलन को रिकॉग्नाइज कर रहा था। तो हमने योजना बनाई कि जो लोग जिस जिले में हैं वो लोग उस जिले में आंदोलन करें, ताकि जो आंदोलन करता लोग हैं उनको ये मैसेज जाए कि हमारी फौज रेडी है, हमारी जनता रेडी है। उसके बाद 6 मार्च को ऑल इंडिया में लगभग 26-27 राज्यों में धरना आंदोलन हुए और 12 मार्च को हम लोगों ने अपील किया था कि रैली मार्च होना चाहिए कलेक्टर कार्यालय पर। तो बड़े पैमाने पर 26-27 राज्यों में रैली प्रदर्शन हुआ। तो इसका असर अब दुनिया में पहुंच गया है। यूरोपियन देशों ने इसका समर्थन जारी किया है। लंदन, अमेरिका, जापान, इन देशों ने भी इस आंदोलन को समर्थन जारी किया है। तो इस रूप में इस आंदोलन की ये उपलब्धि है कि ये जनता के द्वारा चलाया गया आंदोलन है। ये ऐसा विशाल जन आंदोलन है कि अब ये केवल सिविक लोगों का आंदोलन नहीं है, ये जनता के द्वारा चलाया गया आंदोलन है।
कहते हैं कि हमारे लोग इकट्ठा नहीं होते, एक दूसरे के कमियां खामियां बताते हैं। तो हमने एक योजना बनाई कि आपका झंडा, डंडा, बैनर आपकी संस्थाओं को भी आपके साथ रखी है, मगर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति इस बैनर के नीचे आप सभी तमाम संगठनों का वेलकम है। यह आपका प्रमुख संस्था रहेगी, यह अम्ब्रेला रहेगी, इसके नीचे सबको आना चाहिए। तो साथियों, हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं, इकट्ठा किया जा सकता है और आपसी मतभेद को दूर रखते हुए एक बड़े उद्देश्य के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये फुले अम्बेडकरी आंदोलन का तथागत बुद्ध की विचारधारा पर चलने का ये नतीजा है। अब आंदोलन हो गए, अब आगे क्या करना चाहिए? ये जो आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कल नागपुर में बड़ी लाखों की जनसभा होने वाली है, बेजन बागराम नागपुर में, तो अभी आगे क्या करना है? आगे का रणनीति क्या रहेगा? आगे कौन सा कदम उठाना चाहिए? पिछले सप्ताह वहां का जो महंत ब्राह्मण है, महंत त्रिवेणी गिरी, वहां का महंत, उसने वहां पर कोठी में अपने महल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उस महंत को पूछा कि अगर बिहार सरकार ये आंदोलनकारियों की डिमांड मान्य करती है और ये महाविहार बौद्धों के हवाले कर दिया जाएगा, तब आप क्या करेंगे? महंत को एक पत्रकार ने सवाल पूछा, तो महंत ने जवाब दिया कि यह मामला केवल बोध गया का नहीं है, यह समस्त भारत के हिंदुओं के आस्था का मुद्दा है, इसीलिए समस्त भारत के हिंदू लोग इसके बारे में फैसला करेंगे। वो महाविहार हिंदुओं के कब्जे में नहीं है, वो महाविहार ब्राह्मणों के कब्जे में है। और ये बातें आम लोगों में जब प्रचार होना शुरू हुआ तो महंत अब हिंदू के आड़ में छिप रहे हैं। हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, महाभारत में नहीं मिलता, भगवत गीता में नहीं मिलता, पुराणों में नहीं मिलता। गुजरात के एक ब्राह्मण थे स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखा है और उसके पृष्ठ संख्या 81 पर लिखा है, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी गाली है, जिसका अर्थ होता है चोर, काला, डाकू, नीच, छली, कपटी, गुलाम, ऐसा लिखा है। तो ब्राह्मण लोग इस आंदोलन को बढ़ते हुए कारवां को ध्यान में रखते हुए अब हिंदू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जानबूझकर, यानी उन लोगों के पीछे थर्ड पार्टी एक्टिवेट है। और वो थर्ड पार्टी कौन है? वो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। मैं आप लोगों को स्पष्ट बताना चाहता हूं, ये टेंपल महाबोधि महाविहार टेंपल एक्ट 1949 क्या कहता है? ये काला कानून है और ये काले कानून का रद्द करने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। इस कानून के कलम नंबर 2 में ये लिखा हुआ है, धारा नंबर 2 में स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ है कि शैववादी महंत पुरोहित ब्राह्मण जन्मजात महाबोधि टेंपल का मेंबर रहेगा। जन्मजात कैसे रहेगा? बाकी चुने जाते हैं। और महंत को बाइबल मेंबरशिप कैसे मिल गई? और उस महंत का बौद्ध धर्म के लिए कोई कंट्रीब्यूशन है क्या? वो बुद्धिस्ट है, वो शैववादी ब्राह्मण है। 2 छावनियां बनी थी, एक शैववादी और एक वैष्णववादी, और ये दोनों छावनियां हिंसक थी। शैववादी लोगों ने भिक्षुओं का कत्लेआम किया, वैष्णववादी ब्राह्मणों की छावनियों ने
भिक्षुओं का कत्लेआम किया, इसके हिस्टोरिकल एविडेंस उपलब्ध है। और आदि शंकराचार्य जो शैववादी ब्राह्मण था वो इतना हिंसक था कि उसने डुप्लीकेट भिक्षुओं की फौज बनाई और डुप्लीकेट भिक्षुओं के द्वारा ओरिजिनल भिक्षुओं के सर काट दिए। और दिखने के लिए वो भिक्षु जैसे लगते थे, मगर ओरिजिनल वो शैववादी ब्राह्मणों की फौज थी। इतिहासकार ऐसे ब्राह्मणों को प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जानते हैं। तो जिन लोगों ने हमारे भिक्षुओं का कत्लेआम किया, उसकी परंपरा को मानने वाला व्यक्ति वहां पर मेंबर क्यों है? वो एक्ट ये बताता है कि ब्राह्मण भी उस जगह के मालिक है। वो एक्ट ये इंडिकेट कर रहा है, मालिक तो हम है, बहुजन समाज है, अशोक राजा उस जगह का मालिक है। क्लॉज नंबर 10 में लिखा हुआ है, पूजा करने का और पिंडदान करने का बीटीएमसी को कर्तव्य रहेगा। अगर ये बौद्ध विहार है तो वहां श्राद्ध के नाम पर पिंडदान क्यों किया जा रहा है? यानी जिन लोगों ने ये ड्राफ्ट बनाया वो कितने षड्यंत्रकारी लोग थे, जिन्होंने पिंडदान करने के लिए बीटीएमसी कमेटी को कहा। इसलिए हम विरोध करते। मरने पर श्राद्ध करते हैं, वो जगह तथागत शाक्य मुनि बुद्ध का ज्ञान स्थली है और उसकी इतनी घृणा करने के लिए ब्राह्मण लोग वहां पिंडदान करवाते हैं। इस साल 5.5 लाख लोगों ने पिंडदान किया, ऐसे बीटीएमसी के लोग कह रहे थे। और उस जगह पर जहां शाक्य मुनि बैठे हैं, उस जगह पर जहां देश और दुनिया के लोग चैंटिंग करते, वंदन करते, उस जगह पर यह कुकर्म किया जाता है। धारा नंबर 13 में लिखा हुआ है कि भले ही यह जगह बौद्धों की है, लेकिन कल जाकर बौद्ध और हिंदुओं में कोई विवाद होता है तो उसका अंतिम फैसला बिहार राज्य का सीएम करेगा। इसका मतलब ये है कि लिखने वाले को मालूम था कि कल कोई बौद्ध कोर्ट में चुनौती देगा, इसके पहले ही लिख दिया आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, बिहार राज्य का सीएम देख ले। साथियों, 2012 में नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले मिस्टर मोहम्मदी जो बुद्धिस्ट थे, क्लास 1 अधिकारी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और उन्होंने डिमांड किया कि इसमें जो एक्ट में लिखा हुआ है कि 5 गैर बौद्ध रहेंगे और 4 बुद्धिस्ट रहेंगे, ये मुझे मान्य नहीं है बौद्ध होने के नाते। तो मेरी एक ही कोर्ट को दरख्वास्त से डिमांड है कि 9 के 9 सदस्य बौद्ध होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक बुद्धिस्ट व्यक्ति पहुंच गए 2012 में। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला सुनाया और उस केस को खारिज कर दिया। उस ऑर्डर में यह लिखा हुआ है कि ये लेजिस्लेटर का मैटर है, ये जुडिशियल मैटर नहीं है। यानी उस जज ने न्याय करने की बजाय अन्याय का पक्ष लिया। ये कानून को नहीं बदला जा सकता क्योंकि वो बिहार असेंबली के द्वारा बनाया गया, ऐसा कहा। यह एक्ट बनाकर 1949 में, संविधान लागू कब हुआ? 1950 में। संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान की धारणा के खिलाफ इसके पूर्व के जो कानून होंगे, जो संविधान के विसंगत होंगे, वो सभी कानून को रद्द घोषित किया जाता है, यह संविधान कहता है। और 1949 का महाबोधि टेम्पल एक्ट यह संविधान के मूलभूत तत्व के खिलाफ है। ये बात उस जज को कैसे समझ में नहीं आई? साथियों, ये लड़ाई शुरू हुई अनागरिक धर्मपाल के माध्यम से। श्रीलंका के ये भिक्षु थे और वो यहाँ आकर जिंदगी लगाए और
1993 को वहां पर हो गए। उन्होंने देखा, उन्होंने महसूस किया और उन्होंने एक संस्था का भी निर्माण किया महाबोधि के नाम से। फिर वो दुनिया के बौद्ध राष्ट्रों को कम्युनिकेट किया कि हमें बौद्ध गया को मुक्त करना चाहिए, इसके लिए विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाए। अनागारिक धर्मपाल के कारण शिकागो में 1895 में अंतरराष्ट्रीय धर्म परिषद हुआ, उसके नायक बने अनागारिक धर्मपाल। एक कायस्थ जाति के विवेकानंद भी वहां गए थे। वो ब्राह्मण नहीं है, वर्ण व्यवस्था में शूद्र है। बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, प्रबोधनकार ठाकरे ये वर्ण व्यवस्था में चौथे नंबर पर आते हैं, शूद्र कैटेगरी में आते, कायस्थ है। तो विवेकानंद जी वहां गए, 30 साल हुए होंगे। आरएसएस के लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि विवेकानंद वहां हीरो हुए। हीरो तो अनागारिक धर्मपाल हुए। इतिहास को किस तरीके से बताया जाता है। वहां से वापस आते हुए अनागारिक धर्मपाल जापान के टोक्यो शहर में गए और जापानी बौद्ध भिक्षुओं ने, सरकार ने एक 18 फीट की ऊंची मूर्ति बुद्ध गया के महाविहार में रखने के लिए उनको भेंट की। उसके साथ फ्रेम करके एक लेटर लिख के दिया और वो मूर्ति लेकर वो वहां आए। वहां उन्होंने विधि युक्त बौद्ध रिचुअल की परंपरा से कैंडल लगाकर, पुष्प रखकर, 40 लोग उनके साथ थे। उनके साथ उनकी माताजी भी थी। जब वो पूजा कर रहे थे तब महंत ब्राह्मण के गुंडे लोगों ने अनागारिक धर्मपाल पर जानलेवा हमला किया, पूजा पद्धति में विघ्न डाला और लोगों को डराने का, धमकाने का काम किया। इसलिए ब्रिटिश काल में 1895 में गया कोर्ट में केस चला और कोर्ट में महंत ब्राह्मण जयपालगीर, देवलगीर, महेंद्रगीर इन ब्राह्मणों को दोषी बनाकर केस शुरू हुआ। मगर उस केस में अनागारिक धर्मपाल जीत गए और महंत ब्राह्मण हार गए। महंत ब्राह्मण को पूछा गया कि आपने उनकी पूजा पद्धति में विघ्न क्यों डाला, बुद्ध के प्रतिमा का अपमान क्यों किया, उनके ऊपर जानलेवा हमला क्यों किया। तो उसने ये कहा, ये जगह मेरी है और मैं मालिक होने के नाते मेरी परमिशन से ये कर रहे थे, इसलिए मैं मालिक होने के नाते विरोध किया। कोर्ट ने उसको पूछा कि तुम्हारे पास कोई लेटर है, कोई ताम्र पत्र है, कोई अभिलेख है जिससे तुम हमें सेटिस्फाई कर सकते हो कि इस जगह के तुम मालिक हो। तो उसने कहा मेरे पास पुराण है और हमारे पुराण में कहा हुआ है कि बुद्ध हमारा है और बुद्ध विष्णु का अवतार है। ये चला दो, इनके पास रिकॉर्ड नहीं। तो उस महंत ने कहा वो जो सिद्धार्थ नामक जो बुद्ध है वो हमारा नहीं है। कोर्ट में कहा सिद्धार्थ बुद्ध हमारा नहीं है, सिद्धोधन का जो पुत्र है वो हमारा नहीं है। पुराण में जो विष्णु का अवतार के रूप में वर्णन किया है वो बुद्ध हमारा है। ये देखो ब्राह्मण चलाक ब्राह्मण, यानी कोर्ट में कहा सिद्धार्थ बुद्ध से हमारा संबंध नहीं है, विष्णु के अवतार बुद्ध से हमारा संबंध है और वो बुद्ध का अवतार वेद विरोधी असुरों को भ्रमित करने के लिए काम करते हैं, वो हमारा है। फिर कोर्ट में मैकफर्सन जज महाशय थे, उन्होंने उनको एक पुराण की कॉपी पढ़ने के लिए दिया। उस पुराण का नाम ब्रह्मांड पुराण था। उसमें यह लिखा हुआ था कि किसी भी ब्राह्मण को बुद्ध विहार नहीं जाना चाहिए, अगर गए भी हो तो गलती से बुद्ध के मूर्ति का चेहरा नहीं देखना चाहिए, सभी पापों का प्रायश्चित है मगर बुद्ध मूर्ति का देखना महापाप है। उन्होंने कहा अगर बुद्ध तुम्हारा अवतार है तो ब्रह्मांड पुराण में बुद्ध की घृणा क्यों की। खबर में तो कोर्ट ने कहा कि मूल बौद्धों को ब्राह्मणों के धर्म में गुलाम बनाने के लिए
बौद्ध विहारों पर कब्जा किया है। ये जजमेंट है। महाबोधि महाविहार का जजमेंट क्या कह रहा है? मूल बौद्धों को हिंसा के द्वारा विहारों से भगाया गया और मूल बौद्ध धर्मीय अनुयायियों को अपने धर्म में गुलाम बनाने के लिए विहारों पर कब्जा किया। और ये जो 4 धाम है ये भी बुद्ध विहार है। ये भी कहा जगन्नाथपुरी का विहार ये भी अशोक राजा के द्वारा बनाया गया विहार है। ये भी कहा। तो जजमेंट में आखिरी में जज ने कहा इस महंत को जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाया जाए तो भी कम है, इसको सूली पर चढ़ाया जाए तो भी कम है, मगर वो सन्यासी होने के नाते उसको 1 महीने का कारावास और 100 रुपए का दंड जुर्माने के तौर पर हम घोषित करते हैं। अगर 100 रुपए जुर्माना नहीं था तो 15 दिन एक्स्ट्रा सजा देंगे। ये फैसला है। तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के आधार पर महाबोधि महाविहार हमारा है। दूसरा आधार क्या है? दूसरा आधार है फाइनल 4वीं शताब्दी में आए चाइना के भिक्षु थे। 7वीं शताब्दी में युआन संघ आए और युआन संघ ने 30 स्तूपों का वर्णन किया है। महाबोधि महाविहार के आसपास 30 स्तूपा थे। 100 फीट ऊंचा अशोक राजा ने बनाया हुआ मुचलिंद सरोवर के पास 100 फीट ऊंचा विहार युआन संघ ने देखा था। आज वो वहां नहीं है। आप महाविहार में आते हो तो एक तरफ दक्षिण की तरफ एक जगन्नाथ मंदिर खड़ा हो रहा है 3 मंजिला। तो उसी जगह पर 7वीं शताब्दी में 600 कमरे वाला 3 मंजिला संगाराम था जिसका नाम था महाविहार महाबोधि महासंगाराम। 3 फ्लोर का था। कनिंघम महोदय जो आर्कोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि यहाँ पर 1000 भिक्षु रहते थे। आज उस जगह पर जगन्नाथ टेम्पल बनाया है और सामने इस शंकराचार्य के महंत ब्राह्मण ने शैववादी मठ बनाया है जिसके अंदर बुद्ध की सैकड़ों स्तूपास है। 1811-12 में फ्रांसिस बुकानन नामक एक व्यक्ति वहां गया था मगध में और महाबोधि महाविहार में। उसने वर्णन किया है कि जहां पर महंत रहता है ये महंत की कोठी नहीं है, ये सम्राट अशोक का महल है। और महाबोधि महाविहार से 700-500 मीटर अंतर पर जो महंत जिस कोठी में रहता है वह आज भी बुद्ध के सैकड़ों मूर्तियां दीवार में दबा कर रखी हुई है। देश आजाद हो गया कहते, देश में कानून का राज है कहते, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट है, मगर महंत की कोठी में सैकड़ों बुद्ध की मूर्तियां दीवारों में कैद करके रखी हुई है। क्या भारत सरकार का भारतीय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल मर गया है? क्या उसको समझ में नहीं आता है? ये विश्व धरोहर है और इस विश्व धरोहर को बचाने के लिए साथियों लोगों को जगाना होगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने अशोक राजा का सिंबल राष्ट्र का सिंबल बनाया, बुद्ध का अशोक का धर्म चक्र राष्ट्र का चक्र बनाया 50 में, और 1956 में बौद्ध धर्म भारत भूमि शुरू किया। भारत का वास्तविक धर्म इतिहास में बौद्ध धर्म था, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में उसको कानूनन राष्ट्रीय धर्म का इनडायरेक्टली दर्जा दिया हुआ है। आज इस विरासत को बचाना होगा और इसके संदर्भ में जन जागृति करना होगा। हमारे लोगों को जानकारी नहीं है, हमारे लोगों को इतिहास की समझ नहीं है और लोगों को जगाया जाना चाहिए। तो आने वाले समय में क्या करना होगा? तो हम लोग वहां पर कमेटी बनाकर काम कर रहे हैं। मैं और विनयाचार्य जी हम फील्ड में हैं, हम अलग अलग राज्यों में दौरा कर रहे हैं। वहां के हमारे आदरणीय भिक्षु और उपासक लोग स्थायी रूप से आंदोलन कर रहे हैं। म्यूचुअली हम लोग दौरा करके अलग अलग राज्यों को तैयार कर रहे हैं। तो हमारा ये संयुक्त बयान है।
आने वाले 15 अप्रैल के दिन 14 अप्रैल होने के बाद 14 अप्रैल तक हमारे लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर का नाम पर जो चंदा इकट्ठा करते हैं, डीजे बजाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे आदरणीय महापुरुष है, मगर उनका एक स्टेटमेंट है 17 अगस्त 1952 सिद्धार्थ कॉलेज के हॉल में कहा, केवल मेरे नाम का जय जयकार करने की बजाय मेरा अधूरा रहा कार्य को पूरा करो, इसके लिए जीवन जिंदगी लगाओ, इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपका कल्याण है। बाबा साहब का बौद्ध भारत में बनाने का ये कार्य तो है, इसके लिए जीवन जिंदगी लगाना पुण्य की बात है। तो महामोदी महाविहार मुक्ति आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में इसी विषय पर प्रबोधन रखो, इसी विषय पर चर्चा करो। लोगों को जन जागृति करने के लिए महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते 4 मई 1950 में मुंबई में कहा, मेरे 3 गुरु है, मेरे पहले गुरु शाक्यमुनि बुद्धा, दूसरे गुरु कबीर साहेब और तीसरे गुरु महात्मा फुले। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विश्वविख्यात विद्वान व्यक्ति कह रहा है, मेरा गुरु है बाबा साहब अम्बेडकर, मेरा गुरु है तथागत बुद्ध। तो गुरु की याद में प्रबोधन करने का अभियान चलाना होगा, नंबर 1। नंबर 2, 15 अप्रैल के दिन काली फीत लगाकर बिहार सरकार का और केंद्र सरकार का और यहाँ तक कि फडणवीस सरकार का काली फीत लगाकर निषेध करना है। लोकतंत्र में हम लोकतांत्रिक दायरे में रहकर विरोध कर रहे हैं, हम शांति मार्च कर रहे हैं। हमारे भिक्खु कोई हथियार नहीं बैठे हुए, उनको रात में उठाया गया। हमारे भिक्खु कह रहे थे हमारे भिक्खुनियों के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे, हम फिर भी कंट्रोल में हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक है, अब शांति से रहकर नहीं चलेगा। बुद्ध ने शांति का तो उद्देश्य अपने लोगों के लिए दिया है, मगर बुद्ध क्रांति के भी जन्मदाता है। हमें अभी योजनाबद्ध तरीके से लड़ना होगा, विचार भी चाहिए, रणनीति भी चाहिए और नेतृत्व भी चाहिए। इसलिए 15 अप्रैल को काली फीत लगाकर इसका निषेध करना है सरकार का। आने वाले अप्रैल हो गए 15 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती होने के पश्चात दूसरा दिन साथियों 30 मई को हम लोग भारत बंद करने वाले हैं। ये लड़ाई लड़नी है तो उसकी तैयारी करनी होगी। बौद्ध धर्म अब भारत का धर्म बनेगा। इस लड़ाई से लोग मायूस होते, कुछ लोग बोलते छोड़ेंगे क्या, वो फ्री करेंगे क्या, वो देने वाले क्या हमको, क्यों नहीं देंगे, ये हमारे बाप का देश है, उनके बाप का नहीं है। सम्राट अशोक हमारा बाप है, जिन्होंने ये बनाया हुआ है, उनको वहां कब्जा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस आंदोलन से भारत बौद्ध में बनने की कदम ले रहा है। उत्तर भारत में जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने में गर्व मान रहा था, अब वो अपने आप को बौद्ध कहने में गर्व मान रहा है। अगर ये लड़ाई इस ऊंचाई पर जाए कि बिहार के लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा आकर ये गैर बराबरी वाले ब्राह्मण धर्म को लात मारकर अगर बुद्ध धर्म अपनाए, तो कौन रोकेगा हमारे लोगों को? क्योंकि अल्टीमेट हमारे लोगों को जगाना पड़ेगा। ये केवल महाराष्ट्र के लोगों का धर्म नहीं है, ये दुनिया का धर्म है। बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध राष्ट्र में ब्रह्मदेश गए तो उनको एक पत्रकार ने पूछा कि आप बुद्ध धर्म को क्यों स्वीकार करने वाले हो? तो बाबा साहब ने जवाब दिया, बुद्ध को वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बुद्ध धर्म को अपना रहा हूँ। बुद्ध को किसी देश की सीमा नहीं है, बुद्ध दुनिया के महापुरुष है। तो आने वाले 30 मई को हम भारत बंद करेंगे। देखते हैं, यह आंदोलन है, यह लड़ाई है और लड़ाई को लड़ाई की तरह लड़ना चाहिए। रोकर नहीं जीता जा सकता, लड़कर जीत हो सकती है। हमारे महापुरुषों की धरोहर को बचाने के लिए हमें हमारी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो भी कम है। इतना ऋण है बुद्ध का हमारे ऊपर, सम्राट अशोक का हमारे ऊपर। और आने वाले 30 जून को हम जेल भरो आंदोलन करेंगे।
जेल भरो, आपने कोई चोरी नहीं किया, डकैती नहीं डाला, मर्डर नहीं किया, जेल में किसने डालेंगे? हमको केवल एक निवेदन देना है, भिक्षु संघ नहीं आएंगे, उपासक उपासिका आएंगे, चौकी पर जाएंगे, मुख्यालय पर जाएंगे, अलग अलग चौकी पर जाने की बजाय जैसे कलेक्टर कार्यालय पर मोर्चा निकाला उसी तरह मोर्चा की शक्ल में निकलेंगे, पुलिस कमिश्नर कार्यालय जाएंगे और कहेंगे आपको हमने वार्निंग, ये वार्निंग है या पुलिस भी आई है, उपयोग विभाग भी नोट कर रहा है या हमारे लोग भी इसको सुन रहे हैं, इसका टेलीकास्ट कर रहे हैं, इसको लाइव दिखा रहे हैं। ये कोई कल्याण का थोड़ी कार्यक्रम है, ये देश के लोग सुन रहे हैं, ये वार्निंग दे रहे सरकार को, वार्निंग दे रहे हमारे दुश्मनों को और हमारे समाज को सचेत कर रहे हैं। हमें लड़ाई के लिए मैदान में डटे रहना है। तो इसीलिए 30 जून को मुख्यालय पर जाकर सामूहिक तौर पर जेल भरो आंदोलन करना है। प्रतीकात्मक रहेगा, आपने कोई गुनाह ही नहीं किया है, वो एंट्री करेंगे और कहेंगे आप घर चले जाओ, हो गया, आपकी डिमांड हमने मान नहीं रहा। हम सरकार को बताएंगे। ये अभी क्यों बता रहे हैं सरकार को, यहाँ की फडणवीस सरकार को, बिहार सरकार को, केंद्र की सरकार को, ये वार्निंग है, ये हम करने वाले हैं। सुधर जाओ, दुनिया में हमारी बदनामी नहीं हो रही है, आपकी बदनामी हो रही है। आपकी जो नालायकी है ये दुनिया वालों को पता चल रहा है कि आप लोग यहाँ के मूल बौद्धों को हिंदू के नाम पर यूज कर रहे हो। अब तक बताया जा रहा था हिंदू मुसलमान, जैसे ये लड़ाई शुरू हुई हिंदू मुसलमान पीछे पड़ गया, बौद्ध विरुद्ध वैदिक ब्राह्मण, ये लड़ाई शुरू हुआ। यही लड़ाई चाहते हम लोग, हिंदू के नाम पर बैकवर्ड कास्ट के लोगों को इकट्ठा करते हैं और राजनीतिक सत्ता इस्तेमाल करते हैं। इस देश में आरएसएस बीजेपी के लोग रोजगार देने वाले नहीं है, एम्प्लॉयमेंट देने वाले नहीं है, महिला की सुरक्षा करने वाले नहीं है, इसलिए धार्मिक मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। अब आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने 18,000 मस्जिदों की लिस्ट बनाई है। 18,000 मस्जिदों में वो मंदिर देखने वाले हैं। तो ये लड़ाई महामोदी महाविहार की शुरू हुई है। अगर तुम 18,000 मस्जिदों में मंदिर ढूंढने का आग्रह कर रहे हो तो हम अशोक राजा के ही वंशज है, तो हमें भी दायित्व है। सम्राट अशोक के 84,000 बुद्ध विहार कहाँ गए, इसको भी ढूंढा जाना चाहिए। मैं आखिरी बात बोलकर मेरी बात को विराम देता हूँ। ये लड़ाई क्यों लड़ना पड़ रहा है? जैसे हमारे भिक्खू कह रहे थे, ऐसे नारे कोई भिक्खू नहीं देते, भिक्खू तो शांत प्रिय होते, मगर एक भिक्खू को नारा देना पड़ रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्यों कहना पड़ रहा है? वहां दुबे नामक एक बीटीएमसी का कर्मचारी है, वो कह रहा है ये 5 बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं ये पांडव है, ये नकुल है, ये सहदेव है, ये भीम है, ऐसा कह रहा है। वीडियो में देखा होगा आपने। और जो तारा देवी है, उस तारा देवी को अंग्रेजी में कहते हैं विजडम गॉडेस, प्रज्ञा देवी, उसको ये कह रहा है द्रौपदी है। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं लोग? ये अनैतिक प्रतीक है, 5 पुरुष और 1 महिला, अनैतिक है। ये कितना घृणास्पद अपमान है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरा, संजय मिश्रा नामक ब्राह्मण कर्मचारी है, केवल ब्राह्मण नहीं है, कर्मचारी है, बीटीएमसी का कर्मचारी है, गले में पट्टा डाल के घूमता है। और सवेरे जब देश दुनिया के लोग वहां वंदना करते हैं, बुद्ध को चिवर दान देते हैं, पुष्पार्पण करते हैं और बुद्ध का ऋणी होने का कर्ज चुकता करने के लिए वंदन करते हैं, तब ये घंटा बजाता है और उसको रोका जाता है, तो कहता है ये हमारा मंदिर है, ये शिव मंदिर है। बीटीएमसी राष्ट्रद्रोह का कार्य कर रही है। बीटीएमसी के जो ब्राह्मण पुजारी है ये राष्ट्रद्रोह का कार्य कर रहे हैं, उनके ही कर्मचारी लड़ रहे, शिव मंदिर है। अभी नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे, ये सवाल है। 5 महीने पहले वहां का गवर्नर, गोवा का ब्राह्मण, चित्पावन ब्राह्मण गवर्नर के तौर पर गया, उसका नाम है आर्लेकर, महाराष्ट्र से लगा हुआ गोवा प्रांत, चित्पावन ब्राह्मण गवर्नर बनकर गया। बनकर जाने के बाद
इंद्रेश कुमार नामक आरएसएस का बड़ा नेता उसको लेकर गया। इंद्रेश कुमार के ऊपर 22 जगह पर बम ब्लास्ट करने के केसेस चल रहे हैं आज भी अलग अलग कोर्ट में। इंद्रेश कुमार आरएसएस का नेता है और उसके ऊपर 22 जगह पर देश भर में बम ब्लास्ट करने के आरोप है। अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट में आरएसएस के 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। इस आधार पर कानूनन रूप से हम ये कह सकते हैं आरएसएस देशभक्तों का संगठन नहीं है, आरएसएस आतंकवादियों का संगठन है। इन लोगों को आजीवन कारावास हुआ। तो इंद्रेश कुमार की मौजूदगी में आर्मी करने का ये शिव मंदिर है, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अगर गवर्नर ही कह रहा है यह शिव मंदिर है तो हम कैसे सह सकते हैं? ये भावना ध्यान में रखकर लड़ रहे हैं। है तो पुरानी लड़ाई, मगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जो कह रहे हैं इसके पीछे एक सोच है। क्या सोच है? आरएसएस बीजेपी के लोगों को अब घमंड आ गया है। अब वो तो नेता शाह कह रहा है 1949 तक मोदी ही रहने वाले, जैसे मोदी जी अमर पट्टा लेकर पैदा हुए, जैसे वो मरने वाले ही नहीं। उनके पास ईवीएम है, ईवीएम में गड़बड़ी करके सत्ता में आ रहे, उनको घमंड आ गया है। और घमंड में उनको लग रहा है आप कितने भी आंदोलन करो हम आपकी नहीं मानेंगे, इसीलिए तो जेल भर आंदोलन करने वाले, इसीलिए तो भारत बंद करने वाले। तो उन लोगों ने 2019 में जस्टिस रंजन गोगोई को खरीद लिया। भारत की न्यायपालिका बदनाम हो गई है जस्टिस रंजन गोगोई की वजह से। रंजन गोगोई के ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया इन्होंने मेरा यौन शोषण किया, उसकी जांच की जाए। जस्टिस रंजन गोगोई की जांच की जस्टिस बोबड़े ने। जस्टिस बोबड़े खानदानी आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस के आदमी ने गोगोई की जांच की। जस्टिस पटनायक ने उस महिला की जांच की। जस्टिस पटनायक ने महिला को निर्दोष घोषित किया। जस्टिस बोबड़े ने जस्टिस गोगोई को निर्दोष घोषित किया। पता ही नहीं चल रहा है दोषी कौन है। सेटिंग हुआ, क्या सेटिंग हुआ? सेटिंग हुआ ये राम मंदिर है घोषित करो, उन्हें राज्यसभा का मेंबरशिप दिया जाएगा। तो जस्टिस सर न्यायाधीश खरीदा गया और सर न्यायाधीश ने न्यायपालिका के जो मापदंड है उसके खिलाफ जाकर फैसला दिया। क्या फैसला दिया? 2019 में आस्था और श्रद्धा के आधार पर इस मस्जिद के अंदर राम पैदा हुए। देखिए राम काल्पनिक है, देखिए कृष्ण काल्पनिक है, शिव काल्पनिक है। ऐतिहासिक आधार पर यह पैदा होने के कोई सबूत नहीं है, मगर पहली बार भारत की न्यायपालिका कह रही है यही पैदा हुए। इसका मतलब पैदा होने वाले ऐतिहासिक होते हैं। 2019 में न्यायपालिका ने न्याय के मापदंड के खिलाफ जाकर जो काल्पनिक था उसको ऐतिहासिक घोषित किया। अभी सर न्यायाधीश थे चंद्रचूड़ महाशय, पुणे के थे, ब्राह्मण थे। उनकी जाति इसीलिए गिननी पड़ रही है ताकि लोगों को पता चले जज को जज रहना चाहिए, जाति का पक्ष नहीं लेना चाहिए। इन्होंने जाति का पक्ष लिया, इसलिए इनकी जाति बोलना जरूरी है। चंद्रचूड़ ने क्या कहा? रात को मेरी मीटिंग प्रभु राम से होती थी और सवेरे कोर्ट में आकर राम जो मुझे बताते थे वही मैं बोलता था, शेर शेर। सुनने की बोल रहे, मगर जो फैसला सुनाया वो कह रहे कि समाधान किया। समाधान नहीं किया, समस्या को पैदा किया। 5 एकड़ जगह मुस्लिम पार्टी को दी, दूसरे जगह पर विवादित जगह का ढांचा था 2.77 एकड़। उस जगह के नीचे बुद्ध विहार था, उसको पीसा गया। आज वहां राम मंदिर का स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, मगर उसकी चारों तरफ 4 बड़े स्तूप हैं। और फाइयान और इवंसन के आधार पर 1859 में वहां का सर्वेक्षण किया और 1852 के पुरातत्व विभाग के रिपोर्ट में सर मेजर जनरल कनिंघम ने कहा ये ना मस्जिद की जगह है ना ये मंदिर की जगह है, ये सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किया हुआ ये साकेत नगरी है। और यहाँ पर 4 बड़े स्तूप अशोक राजा ने बनाए हैं, जिसको आज ब्राह्मणवादी नाम दिए।
एक स्तूप को वो कहते हैं मणि पर्वत, दूसरे स्तूप को कहते हैं कुबेर पर्वत, तीसरे स्तूप को कहते हैं सुग्रीव पर्वत, कुबेर पर्वत। उसमें से मणि पर्वत के अंदर बुद्धा के 80 कलश रखा हुआ है। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, 1862 के रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मणि पर्वत के अंदर 37 फीट ऊंचा है और वो बिल्कुल राम मंदिर के बाउंड्री पर है, उसके मंदिर के एरिया के अंदर आ रहा है। जगह थी 2.77 एकड़। जजमेंट देने के बाद योगी और मोदी ने जगह दिया 77 एकड़। 2024 दिसंबर तक ये जगह हो गई 109 एकड़। 109 एकड़ में आपके 4 स्तूप चले गए हैं। इतनी बड़ी समस्या पैदा हो, जबकि वो विश्व धरोहर, वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है। इसलिए मैं कल ये बात वहां बोलने वाला था, आज ही बोल रहा हूं। अब हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में लग गए, क्योंकि महाबोधि महाविहार पर एएसआई का भी कानून लागू है। एएसआई कुछ नहीं कर रहा। भारत का संविधान लागू है, संविधान को ताक पर रख दिया। वहां विश्व धरोहर होने के नाते यूनेस्को का कानून लागू है, इसकी भी नहीं मान रहे। तो हमें अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भी जाना होगा और ये कहकर जाएंगे, साकेत पर जैसा कब्जा किया वैसा महाबोधि महाविहार पर एक कब्जा कर रहे हैं। अभी एक केस ओपन नहीं होगी, 2 केस ओपन होगी। साकेत में हुआ क्या था? क्या ये वास्तविक ब्राह्मणों का स्थान है या बौद्धों का स्थान है? ये भी हम दुनिया के पटल पर रखेंगे। लड़ाई को अलग अलग मोर्चे बनाकर लड़ना चाहिए, मगर नेक दिल होने चाहिए, सही लोग होने चाहिए। हम मर पिटने के लिए तैयार है। ये कल्याण में सभा हो रही है, देश दुनिया में इसका टेलीकास्ट करेंगे, हो रहा है। और ये मैसेज हम पूरे भारत भर में दे रहे हैं और दुनिया के लोग आपके समर्थन में खड़े हैं। आखिरी बात कहकर मेरी बात को खत्म करना, बाबा साहब अम्बेडकर 26 नवंबर 1956 को कहा गए, सारनाथ गए। सारनाथ सप्ताह भर तक रुके। उनको एक भिक्षु मिले जिनका नाम था भिक्षु सुमेर, जो वर्धा के थे, नौजवान। उन्होंने बाबा साहब को सवाल पूछा, क्योंकि आप महाराष्ट्र के लोग, आप लोग महाराष्ट्र तक सोच रहे हो, मैं आपको इस आंदोलन का फ्यूचर क्या है बता रहा हूं। उस भिक्षु ने बाबा साहब को पूछा कि बाबा साहब अभी 57 का चुनाव होने वाला है, तो आप कहां से चुनाव लड़ेंगे? बाबा साहब ने कहा, उनको लगा कि शायद नागपुर से लड़ेंगे। उन्होंने कहा, मैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने वाला हूं और जौनपुर जिले की लोकसभा से लड़ने वाला हूं, वाराणसी के पास। फिर उन्होंने पूछा कि आपने तो शाम होटल में कह दिया है कि अब मैं बौद्ध धर्म अपना चुका हूं, इसीलिए अनुसूचित जाति जनजाति का जो रिजर्व सीट है वहां पर मैं बुद्धिस्ट होने के नाते खड़ा नहीं रहूंगा। तो आप बौद्ध धर्म अपना चुके हो और उत्तर प्रदेश में तो बौद्ध धर्म का सामूहिक धर्मांतर का कार्यक्रम नहीं हुआ है, तो फिर वहां कैसे खड़े रहेंगे? तो बाबा साहब ने उनको जवाब दिया, आने वाले 31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को इकट्ठा करके मैं धर्मांतर का कार्यक्रम करने वाला हूं। वो जगह मिली हुई। देखिए, 14 अक्टूबर को नागपुर में धर्मांतर किया, 16 दिसंबर मुंबई करने वाले थे। मुंबई भी महाराष्ट्र की है, नागपुर भी महाराष्ट्र का है। इसके बावजूद मुंबई में क्यों करना चाहते थे? मुंबई में हर राज्य के लोग रहते हैं, हर देश के लोग रहते हैं। अगर 16 दिसंबर में बाबा साहब अम्बेडकर लाखों जन समुदाय का धर्मांतर करके अगर चले जाते तो शायद हमें यह आज आंदोलन करने की नौबत नहीं आती। जैसे आज धर्मभूमि पर हम इकट्ठा हो रहे हो, तो मुंबई में अलग अलग राज्य के लोग रहते हैं, तो आने वाले हर साल 16 अप्रैल को मुंबई में अलग अलग एरिया के लोगों को लाखों की संख्या में इकट्ठा होना चाहिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 3-4 साल के बाद मुंबई में 10, 20, 25 लाख संख्या की आबादी में सामूहिक धर्मांतर करना चाहिए। तैयारी करके किया जा सकता है। कौन रोक रहा है? केवल जय जयकार करने से नहीं होगा, उनका अधूरा रहा कार्य को पूरा करना होगा। तो इस आंदोलन से
उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म अपनाने का अभियान शुरू होने वाला है। ये इस आंदोलन का रिजल्ट होगा। ब्राह्मणों के लिए महाबोधि महाविहार जानलेवा हमला है, प्रतीकात्मक रूप से उनके धर्म के लिए, उनके वर्चस्व के लिए। मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे भारत बौद्धमय करके रहेंगे। धन्यवाद।